गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने कल क्या पढ़ा था, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है, कैसे कैसे अपनी सॉइल इरोट होती है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। क्या नाम है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसका मतलब क्या है, बायो का मतलब लिविंग से रिलेटेड है, ठीक है। जियो का मतलब अपनी अर्थ से रिलेटेड है और केमिकल का मतलब है केमिकल्स, यानी कि अपनी जो अर्थ है और अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं। इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, उनकी सर्कुलेशन साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो अपने पास में एनर्जी है या फिर कोई भी मैटर है, केमिकल्स हैं, वो बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स के बीच में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी जैसे कि धरती के अंदर चले गए, मिट्टी में चला गया कोई न्यूट्रिएंट, कभी एयर के अंदर चला गया, तो कभी ह्यूमंस के अंदर आ गया, कभी प्लांट्स के अंदर चला गया। जितने भी केमिकल है वो ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं धरती में, ठीक है। तो इसी साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। अपने पास में फर्स्ट साइकिल क्या है, वाटर साइकिल है। फर्स्ट साइकिल क्या है, वाटर साइकिल। देखो अपनी नोटबुक निकालो, नोटबुक में से इसको देखो, जो जो मैं बोलती हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद में नोटबुक में से अच्छे से लर्न करना है सब कुछ, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। अब देखो अपनी पहली साइकिल कौन सी है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या है, जो अपना वाटर है वो कैसे साइक्लिक फॉर्म के अंदर फ्लो कर रहा है, कैसे वो धरती के ऊपर आ रहा है, धरती से कैसे दोबारा एयर के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे। अब फर्स्ट अपना जो वाटर है ना वो इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होगा तो वो एयर के अंदर चल जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इवेपोरेट होने के लिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, पानी का उड़ना। जो भी अर्थ के ऊपर पानी है वो पानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब देखो इवेपोरेट होने के लिए अगर अपन किसी पानी को हीट कर देते हैं, जब अपन किसी बर्तन के अपन अंदर पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबल जाता है और उबलने के बाद धीरे धीरे वो कम भी हो जाता है। तो सन क्या करता है, जितनी भी वाटर बॉडीज होती है, जैसे रिवर हो गई या फिर कहीं पर भी पानी पड़ा हुआ है, तो उसमें से सन की जो लाइट होती है, उस सन लाइट की वजह से क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट होने की वजह से कहाँ चला गया, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। तो एक तो अपने पास में क्या हो गया, सन जो है उस सन की हीटिंग की वजह से पानी उड़ता है। दूसरा कैसे उड़ेगा पानी, ट्रांसपिरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशन क्या होते हैं, जो अपने प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की लीव्स के पास में स्टोमेटा होता है। प्लांट की लीव्स के पास में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। और यही स्टोमेटा के थ्रू जो पानी है वो पानी कहाँ चल जाएगा, एयर के अंदर चल जाएगा प्लांट्स में से। अब देखो प्लांट्स के पास पानी कहाँ से आएगा, प्लांट्स को अपन पानी देते हैं ना, तो प्लांट्स उस पानी को रूट्स की हेल्प से, रूट की हेल्प से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे मिट्टी में से। और जैसे ही अगर एक्सेस पानी आ जाएगा तो उस एक्सेस पानी को स्टोमेटास के थ्रू इवेपोरेट करवा देंगे, ठीक। थर्ड क्या है, एनिमल सोर्सेज। अपन लोग सांस लेते हैं तो अपने सांस के अंदर भी क्या होता है, ब्रीदिंग के टाइम के ऊपर वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म था उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ के बाद में उसके पास जो भी पानी होगा वो पानी क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। तो अपना जो वाटर था H2O जो था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया, बादल बनाएगा वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा कंडेंस होकर क्या करेगा, बादल बनाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जो अपने पास में वाटर के वेपर्स थे वो वेपर्स क्या करेंगे, दोबारा से आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होके वाटर बना देंगे, इकट्ठे होके क्या करेंगे, वो वाटर बना देंगे। अब देखो इसी वाटर को जब रेनफॉल होती है, जब बारिश आती है, तो ये क्या करेगा, वापस से धरती के ऊपर आ जाएगा, लैंड के ऊपर। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे वो वाटर वेपर्स अब क्या करेंगे, क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद में जैसे ही बारिश होगी उस टाइम के ऊपर प्रेसिपिटेट होके कहाँ आ जाएंगे, अपने लैंड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। लैंड के ऊपर आने की रिवर के अंदर आ जाएंगे, पॉन्ड्स के अंदर आ जाएंगे और अपनी वाटर साइकिल कंप्लीट हो गई। कैसे, देखो यहाँ रिवर थी, रिवर के अंदर पानी था, सन ने हीट किया, या फिर प्लांट्स के पास पानी था, इवेपोरेशन हुआ, एनिमल्स के पास में पानी था, ब्रीदिंग की वजह से बाहर आया, कहाँ चले गए, ये एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए। एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के बाद में बारिश बनेगी, क्लाउड बन जाएंगे वहाँ पर, उन क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होने के बाद में ये दोबारा वापस आ जाएंगे किसके ऊपर, रिवर में या फिर
पॉन्ड्स के अंदर वापस आ जाएंगे। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब अपने पास में अगली जो साइकिल है वो कौन सी साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। अगली साइकिल कौन सी अपनी, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आधी अपन अभी करेंगे और आधी अगले दिन करेंगे, अगले फ्राइडे में करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, देखो नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या, पहले तो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है जो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी परसेंट है, 78% गैस है। अब ये गैस क्या करती है, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के लिए ये न्यूट्रिएंट का काम करती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देगी, यानी कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो यही नाइट्रोजन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर कैसे कैसे अपने आप को सर्कुलेट करती है बायोस्फीयर के अंदर, इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन कैसी फॉर्म के अंदर होती है, N2 की फॉर्म के अंदर होती है। इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, इसको अपन NO2, NO3 या फिर NH4, NH3 इस N2 से ऐसे कन्वर्ट करवाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब ये जो फिक्सेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला कैसे हो सकता है, एटमॉस्फेरिक। पहला कैसे हो सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सेकंड कैसे हो सकता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और थर्ड कैसे हो सकता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। थर्ड कौन सा है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। फर्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया या फिर हाई प्रेशर हो गया, जब बिजली कड़कती है, जब लाइटनिंग होती है, बारिश के टाइम के ऊपर बिजली कड़कती है ना, तो बिजली कड़कने से जो लाइटनिंग होगी उस लाइटनिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एयर का, और प्रेशर भी इंक्रीज होता है। जब ये टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करवा देंगे। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करवा देंगे और अपने पास में NO2 और NO3 बन जाएंगे। ठीक है, अब ये NO2 NO3 पहले तो कहाँ थे, एयर के अंदर थे, एयर से कहाँ आएंगे, लैंड के ऊपर आएंगे। अब लैंड के ऊपर आने के लिए इनको भी बारिश चाहिए, तो बारिश जैसे होगी तो ये बारिश के साथ में मिलेंगे और क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या बना देंगे, ये नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और ये एसिड क्या करते हैं, एसिड रेन की फॉर्म के अंदर धरती के ऊपर आ जाते हैं। एसिड रेन की फॉर्म में कहाँ आ गए, धरती के ऊपर आ गए। तो ये अपने पास में क्या था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब देखो दूसरा अपन इसी नाइट्रोजन को N2 को दोबारा कैसे फिक्स करेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन फिक्स करता है इसको, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी, इस नाइट्रोजन को N2 को फिक्स कर देगी NO2, NO3 और NH4 की फॉर्म के अंदर। अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया का नाम याद करना है अपने को, क्या नाम है उसका, राइजोबियम। बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम। ये राइजोबियम कहाँ मिलेगा अपने को, ऐसे प्लांट्स के अंदर जैसे कि पी प्लांट में देखोगे ना तो इसकी जो रूट्स होती है वहाँ पर गांठ मिलती है। क्या मिलती है, गांठ को अपन क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। रूट के अंदर नोड्यूल्स मिलेंगे, इन नोड्यूल्स के अंदर अपने पास में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा और यही बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। फिक्स कर देगा मतलब N2 को NO3, NO2 और NH4 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तीसरा अपने पास में क्या तरीका है, इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस N2 को अपन चेंज करवा सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर यानी कि फैक्ट्री के अंदर क्या करते हैं, इस N2 को हाइड्रोजन के साथ में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में मिक्स करके अपन NH4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, NH4 बनाते हैं। और फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, अमोनिया। NH4 को क्या बोलते हैं अपन, अमोनिया बोलते हैं। फिर यही अमोनिया क्या है, दोबारा से NO2 NO3 में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको प्लांट ले लेंगे, या फिर अपन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जो खाद वगैरह बनाते हैं, उस खाद को बनाने में यूज़ किए जा सकते हैं। तो अपने पास में नाइट्रोजन साइकिल में अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब N2 को NO2 NO3 NH4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। 3 तरीके से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल। एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है, बिजली कड़केगी, लाइटनिंग की
वजह से टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा, N2 और O2 मिलके NO2 और NO3 बना देंगे, फिर बारिश होगी और रेनफॉल के साथ में ये एसिड बना देंगे। ठीक है, ये धरती के ऊपर आ गए, लैंड के ऊपर, रिवर वाटर के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ मिलता है ये, पी प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर। पी प्लांट की जो रूट है उनमें जो गांठ होती है, नोड्यूल्स, वहाँ पर मिलता है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को NO2 NO3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तीसरा तरीका क्या है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं अपन, फैक्ट्री में N2 को H2 के साथ मिक्स करवाएंगे बहुत हाई प्रेशर के ऊपर, और वो NH4 बना देगा, अमोनिया बन जाएगा। यही अमोनिया NO2 NO3 में कन्वर्ट होगा और अपने पास में फर्टिलाइजर्स बन जाएंगे। अपने पास ये जो फर्टिलाइजर बन जाएंगे, फिर इस फर्टिलाइजर को अपन अपने खेतों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने नाइट्रोजन साइकिल का एक स्टेप पढ़ लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी जो स्टेप है वो अपन अगले फ्राइडे को पढ़ेंगे। अगर वाटर साइकिल और इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, तो मेरे से पूछ लेना। वीडियो सुनने के बाद अपनी कॉपी में से इसको याद करना। ठीक है, थैंक यू।